कि लहरों को देखकर नाव कभी पार नहीं होती है और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। गांव से लेकर गली कूचे तक अगर किसी नेता का नाम पहले नंबर पर चर्चा में आता है तो किसका आता है? वो माननीय ओम प्रकाश राजभर जी का आता है। लेकिन राजनीति एक ऐसी चीज़ है कि अकेले नहीं चलेगी। अखिलेश अगर किसी के सम्मान में नहीं जाएंगे तो अखिलेश के यहाँ कौन आएगा? दोस्तों, इस वक्त हम हैं हरैया विधानसभा जिला बस्ती में और हमारे साथ में हैं स्वेले भारतीय समाज पार्टी के जाने माने बड़े नेता जो कि आज सुर्खियों में हैं और सपा से पहले विधायक रहे हैं और आज इस वक्त भाजपा में इनकी जो कार्यशैली है। आज जैसा कि बस्ती में इनका एक मीटिंग था और मीटिंग में साथ में मौजूद हैं गोंडा के मंत्री प्रतिनिधि तुलसीराम राजभर जी। आइए हम बात करते हैं किस विषय पे आज बैठक रखी गई थी। सबसे पहले सर स्वागत है आपका। धन्यवाद और आपके दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। आज की जो ये बैठक है जनपद बस्ती के अंदर नहीं पूरे प्रदेश के अंदर 10 तारीख में विधानसभा वार बैठक होती है, जिसमें विधानसभा के सभी पदाधिकारीगण मौजूद रहते हैं। उन्हीं को जो पार्टी का दिशा निर्देश होता है वो उस पहले समीक्षा की जाती है। समीक्षा के दौरान में संगठन में जो कहीं कमजोरी होती है उस कमजोरी को दूर करते हुए संगठन को मजबूत किया जाता है और पार्टी की तरफ से जो भी दिशा निर्देश होता है उस दिशा निर्देशों को जो है कार्यकर्ताओं तक हम लोग अपनी बात पहुंचाते हैं। आज किस विषय को लेकर यहाँ पे बैठक रखी? आज उस विषय पर है कि जो विधानसभा की बैठक है, हम लोगों के बीच में हमारे मुख्य अतिथि माननीय रामललित चौधरी पूर्व विधायक, वो हम लोगों के मुख्य अतिथि हैं और सारी चीज़ें कुछ मैं चाहूँगा कि हम अपने मुख्य अतिथि के बीच में सारी चीज़ अपने मुख्य अतिथि जिससे मैं चाहूँ और हम लोगों के बीच में जनपद बस्ती के जिलाध्यक्ष भाई मनोज राजभर जी हैं। मनोज राजभर जी अपनी बात को रखेंगे ताकि मिलजुल करके हम लोग जहाँ भी जो भी काम करते हैं आपस में अच्छे विचार को रखते हैं। इसलिए आज जो भी हमारे पार्टी के पदाधिकारी हैं, ये पदाधिकारी आज अपने आप को मनोबल उत्साहित किए कि कम से कम इस तरह की जो मीटिंग होती है और हमारी मीटिंग में हमारे मुख्य अतिथि जैसे माननीय विधायक जी आए हुए हैं, तो विधायक जी के आने से लोगों पर काफ़ी बल मिला और प्रभाव हुआ। हम लोग आपसे राजनीति सीखते हैं और ये हम लोगों का विषय है। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है और जैसा कि आज बैठक रह गई है, किन विषयों पे आज चर्चा हुई है? देखिए, आजकल ये चल रहा है, लिख करके आता है, क्या दबे कुचले शोषित पीड़ित वंचित लोगों के मसीहा माननीय ओम प्रकाश राजभर जी मुख्यमंत्री बन सकते हैं? तो क्यों नहीं बन सकते हैं? जब सब लोग बन गए, बहन जी बन गई, अखिलेश यादव बन गए और पूरे देश में तमाम लोग बन रहे हैं गरीबों में से, तो ये गरीबों की गुहार हमेशा लगाते हैं, तो माननीय ओम प्रकाश राजभर जी क्यों नहीं बन सकते हैं? और इस पर एक शेर है कि लहरों को देखकर नाव कभी पार नहीं होती है और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। तो कोशिश जब हम लोगों की चल रही है तो आज नहीं, कल नहीं, परसों एक न एक दिन हम लोगों की मंजिल मिलेगी और माननीय ओम प्रकाश राजभर जी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे। कैसे बन गए? मायावती को कोई कहता था बन जाएंगे, मुलायम को पहले कोई कहता था बन जाएंगे, अखिलेश को कोई कहता था बन जाएंगे, तमाम ऐसे लोग हुए प्रधानमंत्री बन गए। चंद्रशेखर को कहता था प्रधानमंत्री, देवगौड़ा को कोई कहता था प्रधानमंत्री बन। एक लहर आई और स्थितियां बनी कि सब लोग बन गए। तो मेरा तो ख्याल है और पूरा विश्वास है कि आने वाले दिनों में जो मेहनत कर रहा है ओम प्रकाश राजभर जी से ज़्यादा मेहनत कोई बता दे कि कोई नेता कर रहा हो, मोदी योगी को छोड़ के तीसरे नंबर पर अगर रात और दिन चलने वाला कोई नेता जनता के लिए है तो माननीय ओम प्रकाश राजभर जी हैं। तो क्यों नहीं बन पाएंगे? विरोधियों का तो दावा है कि बोलते हैं कि ओम प्रकाश राजभर स्वार्थ की राजनीति करते हैं। विरोधी खुद यह राजनीति करते हैं। विरोधी आप नाम ले लीजिए, लालू यादव शुरू करिए, क्या कैरियर, अखिलेश का क्या कुल घोटाला सत घूम रहा है, राहुल गांधी का क्या कैरियर, घोटाला घूम रहा है। तो घोटालेबाजों के द्वारा
आप कोई बात सुनेंगे तो अनबन करेंगे, अपने गोल की बात करेंगे, लूटने वालों की बात करेंगे। गरीब में आप जाएंगे तो गरीब गरीब की बात करेगा। आज काफ़ी हिस्सा 38% लोग गरीब हैं मेजॉरिटी में। आज इस देश में, प्रदेश में, बिहार में आप समझ लीजिए कि गांव से लेकर गली कूचे तक अगर किसी नेता का नाम पहले नंबर पर चर्चा में आता है तो किसका आता है? वो माननीय ओम प्रकाश राजभर जी का आता है। आज भी सभी नेताओं, मोदी जी को छोड़ के, योगी जी को छोड़ के, और जितने लोग चर्चा में हैं नेताओं में, सबसे ज़्यादा चर्चा किसकी है? कुछ भी ओम प्रकाश की चर्चा है। टीवी में है, इस पर है, उस पर है, और रातों दिनों हर गांव में चलते फिरते रहते, जनता से मिलते रहते। तो जो इतना काम करेगा, ऊपर वाला अंधा नहीं है, कभी न कभी वो रास्ता क्लियर कर देगा कि जाओ गद्दे खाली है। तो चलिए एक और सवाल करेंगे, जैसा कि अभी जैसा माननीय मुलायम सिंह यादव जी की जब भी तबीयत खराब थी तो ओम प्रकाश राजभर जी मिलने गए थे, लेकिन अभी जब भी ओम प्रकाश राजभर जी की तबीयत खराब थी तो अखिलेश जी मिलने नहीं आए। अब ये तो अपना अपना है। देखिए, हमारे राजभर जी इस तरह के नेता हैं, किसी के ऊपर अगर आफत जाफत आती है, चाहे दैविक रूप से आती हो, तो वहाँ जा कर के उसका हालचाल लेते हैं, और लेना चाहिए। हर नेता में ये गुण, नेता का गुण है। हाँ, उससे आत्मीयता बढ़ती है, मन बदल जाता है। तो अब जब हमारे नेता मुलायम सिंह नहीं गांव में जाते हैं, कोई बीमार है, खड़े हो गए, तो उसका मन बदल जाता है। अगर हमारे साथ नहीं है तो उसका मन बदल जाता है कि भाई ऐसे नेता हमको चाहिए। तो जाने से ये चीज़ अचीव होती है। और नेतागिरी, देखिए, कुल चीज़ अकेले चल सकती है, लेकिन राजनीति एक ऐसी चीज़ है कि अकेले नहीं चलेगी। अखिलेश अगर किसी के सम्मान में नहीं जाएंगे तो अखिलेश के यहाँ कौन आएगा? हम अगर किसी के यहाँ नहीं जाएंगे तो हमारे यहाँ कौन हमको पूछने आएगा? तो ये तो अपना बड़प्पन है, अपना छोटापन है। लास्ट में सवाल है, जैसे कि आज बैठक रखी गई थी, किन किन विषयों पे चर्चा हुई? आज चर्चा हुई है, यहाँ का गठन हुआ और बहुत शानदार गठन हुआ। 30 मेंबर में हमारे 15 मेंबर हाजिर हुए हैं, और आगे की बैठक हर 10 तारीख को हरैया, मेरे ख्याल से ब्लॉक पर हुआ करेगी। धन्यवाद सर।